तो बाय चांस ऐसा हुआ कि एक दिन 3 हमारे लोगों ने रेणुका शाने का जिक्र किया। तो एक बार तो मेरे ईगो आया कि मैं रीमेक क्यों बनाऊं, हिट पिक्चर का डायरेक्टर। और हम आपके कौन जब मैं लिख रहा था, तो जब मैं हीरो हीरोइन को नज़दीक लाऊं तो मेरे फादर बोले नो दे कैन नॉट कम क्लोज। आई वॉज डबिंग द पिक्चर मैंने प्यार किया इन तेलुगु इन चेन्नई। तो मैं बैठा था, मुझे याद है मेरे फादर सामने बैठे थे, वो ही वॉज राइटिंग समथिंग। तो मुझे बोले कि अच्छा नेक्स्ट क्या बनाना चाहते हो। मैंने कहा ये तो ख़त्म हो, नेक्स्ट अभी सोचूंगा पढ़ूंगा। तो बोले एक सब्जेक्ट है आप बनाओ। तो ही पुट पेपर पे लिख के दिया मुझे नदिया के पार। तो मैंने बोला नदिया के पार तो अभी बनाई 81 में, इतनी बड़ी हिट, मैं क्या बनाऊंगा। बोले नहीं, ये सिर्फ 1/4 इंडिया ने देखी है क्योंकि अवधी लैंग्वेज है। ये सलमान के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड मार्केट, मॉडर्नाइज इट। तो एक बार तो मेरे ईगो आया कि मैं रीमेक क्यों बनाऊं, हिट पिक्चर का डायरेक्टर। बट फिर आई अंडरस्टूड द विजडम ऑफ व्हाई ही सेड कि नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट फैमिली फिल्म यू शुड मेक एंड यू हैव अ स्ट्रक्चर जो हिट है। फिर हमारी बात उठी कि अभी हम लव स्टोरी कैसे करें। तो फिर उस समय वो दौर था जब इंदू जी दिल बना रहे थे और सब थोड़ी कॉलेज की रोमांस चल रहा था, मोटा बाइक, फूल और कांटे हिट हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा लेट्स गो बैक टू कल्चर। तो अब वो जो आज सब बोलते हैं हम आपके कौन ने शादी ब्याह, तो वो बाय चांस ऐसे हुआ कि हम लोगों ने पूरा कल्चर का रूट लिया शादी का, कि शादी के बीच के अंदर अगर एक मोहब्बत को पनपना हो तो कैसे हो। तो उस बहाने से ये शादियां बनी। एंड जर्नी 2.5 साल लगे मुझे इस स्क्रिप्ट लिखने में, क्योंकि मेरे सामने ऑलरेडी नदिया के पार थी और प्लस मैंने प्यार किया वॉज एन इंटेंस रोमांस। और हम आपके कौन जब मैं लिख रहा था, तो जब मैं हीरो हीरोइन को नज़दीक लाऊं तो मेरे फादर बोले नो दे कैन नॉट कम क्लोज, बिकॉज लड़की को एक पॉइंट पे अग्री करना है सलमान की भाभी बनने के लिए। तो अगर बहुत नज़दीक लाओगे तो ये ऑड लगेगा, रॉन्ग लगेगा। तो अगर आप देखें पूरी पिक्चर में कभी भी बाहों ऐसा कुछ, मैंने हमेशा एक आधा जगह मैंने छेड़ करके, पूरे टाइम जो रोमांस है वो आँखों का है, छेड़ का है, शरारत का है, एक आधा बार उठाया हो पहला प्याला प्यार, बाकी सिर्फ छेड़ 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 गुलेल। इसीलिए आई टू यूज़ गुलेल बिकॉज ताकि कुछ इनडायरेक्ट तो हो। तो बट फॉर्चुनेटली गॉड वॉज काइंड, यही चीज़ पसंद आई लोगों को। पर ये मुझे समझने में 2.5 साल लगा कि ऐसे सब्जेक्ट की मोहब्बत की रिक्वायरमेंट क्या है। और बहुत कम मेकर्स को ऐसी फिल्म मिलती है कि आज 30 साल ऑलमोस्ट होने को आ गए इस फिल्म को, और आज भी जहाँ मैं जाता हूँ तो हम आपके कौन का डायरेक्टर कहलाता हूँ, इतना प्यार मिलता है। भाभी तेरी बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है ज़माना, हाय राम कुड़ियों का है ज़माना। और बस एक ये कहना चाहूँगा, हम आपके कौन का सबसे बड़ा किस्सा जो मुझे हमेशा याद रहेगा कि एक बार ऑफिस में एक आदमी आए आम की टोकरी लेकर के। तो कोई बोले गांव से आए, तो मैंने कहा आप मिल लो। बोले नहीं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाय चांस मैं बाहर गया तो ही वो विलेजर थे और आम की टोकरी लाके यूँ पैरों में रखे। मैंने कहा कर क्या रहे हैं। बोले नहीं, आपकी वजह से मेरा बच्चा बचा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ। तो छोटे से गुजरात के गांव में बेटे को सांप ने काट लिया। तो ये गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता मैं जब तक आऊँगा उसको सोने मत देना। तो सिर्फ हम आपके कौन चलती रही, वो बच्चा देखता रहा और वो जगा रहा, तो वो सेव हुआ। अब यही सब चीज़ें हैं जो याद रह जाती हैं, जो हमको बोलते कितना जो मेहनत की वो सफलता ये है। पिक्चर चलती है वो तो ठीक है, पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें गर्व देती है कि कुछ अच्छा बनाया है। और मैं आपको बता रही हूँ कि बिंदु जी को जो थप्पड़ अजीत वाछानी जी देते हैं, तो उस दिन सूरज जी का चेहरा देखने लायक था, बिकॉज उनको इतना, मतलब वो मायूस ही थे। वो बार बार जाके बिंदु जी से कह रहे थे कि बहुत सॉरी मैम, आपको अभी चाटा पड़ने वाला है, बहुत सॉरी। सिर्फ बिंदु जी को नहीं, मुझे जब गिरना था उन सीढ़ियों से उस दिन मुझे भी कि मैं बहुत सॉरी हूँ, मैंने कहा सर आप इतना
सॉरी क्यों कह रहे हैं, ये फिल्म का हिस्सा है ये, और कोई रियल नहीं आप करा रहे हो, बल्कि आपने हमें इतना कंफर्टेबल कर दिया। मतलब लिटरली हमको एक स्पंज की सीढ़ी दी थी गिरने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी हर्ट हो, तो इसलिए उनके कोई विलन नहीं होते, लाइक सर्कमस्टेंसेस ही विलन होते हैं उनके फिल्मों में। तो ये बात थी, तो वो बड़ा फनी था कि सूरज जी बहुत खुद की ही स्क्रिप्ट में जा के माफ़ी मांगते रहते कि आज आपको प्लीज़ वो सीढ़ियों से गिरना है, सॉरी। रेणुका का चयन भी बहुत ही अलग स्टाइल से हुआ हम आपके कौन में। मुझे याद है मैं अनुपम जी से मिला था कुछ हेयर के लिए, तो वो मुझे बोले कि कास्ट हो गई हम आपके कौन की, सब हो गई, पर ये भाभी वाला रोल कौन कर रहा है। तो क्योंकि मेन तो अहम है, तो हमने कहा अभी शूट हुआ नहीं कर, बोले ये तो मेन रोल है, इसमें भी कोई अच्छा स्टार लो। तो हमारे पास कश्मकश ये थी कि कोई अगर हम किसी स्टार को अप्रोच करें तो कोई भाभी नहीं बनना चाहता, जो नेचुरल है, क्योंकि भाभी एक बार बन जाओ तो, और वो भी सलमान की भाभी बन गए तो और भी आप तो भाभी हो गई। तो फिर हम सोच रहे थे कौन ले, और फादर मेरे बोलते रहे कि कुछ न्यू कमर ले, क्योंकि हमने नदिया के पार में भी न्यू लिया था। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि एक दिन 3 हमारे लोगों ने रेणुका शाने का जिक्र किया। तो एक सबसे पहले मेरे जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे बिजॉन दास गुप्ता, उनका फ़ोन आया कि एक लड़की है जो टीवी शो करती है, वो हंसती बहुत अच्छा है, तो अपना तो हंसमुख है, तो रेणुका शाने उसको सोचो। मैं ऑफिस आया तो हमारे गुप्ता जी ने वही बोला कि लड़कियां तो कहीं नहीं हैं, कोई हंसती बहुत अच्छी। अब मैं सोचा इस हंसने के ऊपर क्यों है इतना, हंसती बहुत अच्छी है, वो भी रेणुका शाने। और तीसरे में आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक हमारे मेकअप मैन थे, उन्होंने बोला कि मराठी, शी यूज्ड टू डू मराठी ऑल्सो, कि वो एक स्टेज करती है, गुजराती स्टेज भी करती है, जो है ना बहुत अच्छी, उसको आप देखो। तो मैंने कहा ये रेणुका शाने है कौन। फिर आई रिमेंबर ये मैंने पता किया, तो वी कॉन्टेक्टेड हर, तो शी वॉज डूइंग अ प्ले इन वन ऑफ द मरीन लाइन्स के ऊपर कोई। तो फिर मैं और मेरे फादर हम गए और रेणुका शाने को स्टेज पे देखा, और फिर रियलाइज़ किया हंसी का मतलब क्या है। मतलब रेणुका हंसती है ना, तो हाँ, मतलब फुल स्माइल वाली हंसी है, एकदम खुल के हंसती है। तो फिर हम लोगों ने रेणुका को ऑफिस बोला। सबसे पहले फादर ने पूछा कि रेणुका भाभी बनोगी क्या, नहीं तो हम आराम से बोल सकते मोनीश की वाइफ का रोल है, नहीं भाभी बनोगी। तो शी सेड मुझे एक्टिंग करनी है, आई एम नॉट हियर फॉर एनी ग्लैमर, एंड दैट्स हाउ वी गॉट रेणुका शाने। और रेणुका को मतलब एकदम नई थी, बहुत एंथुजियास्टिक थी। तो गेटअप टेस्ट हुए कई, बिकॉज वी हैड टू गिव हर विग, और विग के 3 टेस्ट हुए, फिर पल्लू रखा, सिंदूर का टेस्ट हुआ, मेकअप के 3 टेस्ट हुए। और एक बहुत ही मतलब आई ओपनिंग था एक एपिसोड रेणुका के साथ, कि किरदार का और गेटअप का कितना फ़र्क होता है। हम लोग जब शूट पे जाते थे तो रेणुका को मैं पिकअप करता था, आई थिंक दादर के आसपास कहीं, शिवाजी पार्क से आई यूज्ड टू पिकअप ऑन द वे, एंड शी यूज्ड टू टेल मी दैट मेरे को है ना, शी वॉज फॉन्ड ऑफ फिल्म मेकिंग इवन देन, तो शी आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व वाइल यू ऑल आर स्टेजिंग एंड ऑल। तो जब मैं लेके आता था तो हम लोग फिल्मिस्तान वगैरह में स्टेज करते, तो बिफोर शी गेट्स रेडी शी वॉज वॉचिंग अस। तो वो जो क्लीनर होते ना, तो हमेशा बोलते ये क्यों आ जाती, हट, शी यूज्ड टू हट एंड ही वांट्स टू क्लीन। तो एक तरफ तो रेणुका को बोल दिया हट तू हट, मेरे को क्लीन करने दे। वो ही रेणुका जब अपने साड़ी में अपनी टम्मी के साथ व्हेन शी वुड एंटर आफ्टर मेकअप, दैट सेम क्लीनर इज मूविंग आउट गिविंग हर स्पेस। तो कितनी मतलब आई रियलाइज़ कि कैरेक्टर के कितनी इंपॉर्टेंस होती है। वही किरदार यहाँ, और वही किरदार नकली टमी लगा के चली आ रही है साड़ी के अंदर, एंड ही इज सो इन इवन हम इंडिविजुअल में भी हमारा कैरेक्टर ही है जो बोलता है, बाकी कपड़े कितने भी ग्लैमर कितने भी खूबसूरत हैज़ नो मीनिंग। बट अ वेरी लवली गर्ल रेणुका, आई हैव ग्रेट मेमोरीज विथ हर। और दैट स्माइल जो हमें लगता था कितनी स्माइल करते हैं, आई थिंक वही स्माइल वर्कड। एंड आज भी कितने लोग मुझे बोलते हैं कि बस रेणुका के गिरने तक ही हम देखते हैं पिक्चर, उसके बाद देखते नहीं हैं।
तो ये ज़रूर सच है कि हम लोग ने प्रॉपर पैडिंग की थी, बिकॉज स्टेयरकेस के ऊपर 2 बार, और मुझे लगता है हम लोग सब थोड़ा थोड़ा चल चल के गिर गिर के प्रैक्टिस किया था, क्योंकि और एक चीज़ जो हम लोग ने लास्ट में ऐड की कि आप रेणुका चलती फिर पलट के एक बार स्लिप होती है, देखती है तो वो फिर फिसलती है, तो मुझे अभी भी याद है चीखें निकलती थी उस समय। तो रेणुका, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द रोल एंड वी ऑल लव यू अ लॉट।